क्या ये कम है? मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ा दिया। हाँ, किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था, जनाब आज मौलाना अहमद रजा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा अफसोस, आज जमीन से इल्म का पहाड़ चला गया। तो मुरीदों ने कहा था, इतनी बड़ी दुश्मनी रखने वाला और आप उसके जाने पे अफसोस कर रहे हैं। तो थानवी ने कहा था कि इश्क के जिस मयार पे वो था, अगर हम भी होते तो वही फतवे लगाते जो उसने लगाए। नारा तकबीर, हाथों उठाकर नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना मुसलमान होने पे फख्र है ना, उतना ही रज़वी होने पे फख्र किया, उतना ही रज़वी होने पे फख्र किया करो। वरना कसम खुदा की अगर इमाम अहमद रजा ना होते ना, तो तेरे मेरे अकीदे की हिफाजत पता नहीं कौन करता। सच्ची बात है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, लोग आज मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने की, कहते इधर देखा तो गोली मारेंगे, उधर देखा तो बांध के मारेंगे। मैंने कहा तेरी औकात कुछ भी नहीं है, अपना एक ही वजीफा है, एक तरफ अदायगी, एक तरफ में हासिदी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों, कोई फिक्र नहीं है, मौत एक बार आनी, एक बार मौत आनी। लेकिन दुआ है अल्लाह जितनी जिंदगी देना मसलक के आला हजरत के तहफ्फुज़ के लिए दे, यही दुआ, इसी मसलक के तहफ्फुज़ के लिए दे। वरना कसम खुदा की सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। अगर इल्मी लियाकत इमाम अहमद रजा की आप देखें तो चाहे वो दारुल इफ्ता थाना भवन का हो या ननोता का हो या दिल्ली का हो, जब फतवे दिए जाते हैं ना तो फतावे रज़विया से फतवे चुरा के दिए जाते हैं। हाँ ये सच्ची बात है, फतावे रज़विया से चुरा के फतवे दिए जाते हैं। तभी तो सुन्नी कहता है वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समझ देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सैयद शाह मदीना शरीफ जा रहे हैं, मगर कसम खुदा की इमाम अहमद रजा जैसा हाजी हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा ज़ाहिरे दरबारे रिसालत हो तो लाके दिखाओ। बात याद आ गई, बता दूं, मैं कहता हूँ मर जाना लेकिन आला हज़रत से दूरी इख्तियार न करना। हाँ, इस दौर में नो खानकाएं ना खानकाएं वही बचेंगी जो आला हजरत के नाम का झंडा लगाएंगे। मेरा तजर्बा है, मैंने इस 30 साल जिंदगी में अपनी ना बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। हाँ, जिन खानकाहों से ना एक हाथ उठ जाता था तो तकदीरें बदल जाती थी, आज वहाँ पे बदमज़हब बने बैठे सज्जादा नशीन। उसकी वजह क्या है? ये बुग़्ज़ आला हज़रत का, हसद आला हज़रत का। जिन पीरों ने ये कहा ना हमें अहमद रजा नहीं चाहिए, आज जाके देखो उनकी खानकाहों में कौवे पकाए जा रहे हैं। मैं नाम बता सकता हूँ खानकाहों के, ये तो अपना अपना नसीब है। खुदा किसी को मुर्गे खिलाता है, किसी को कौवे खिलाता है, लेकिन याद रखिए मुर्गे वही खाएंगे जो आला हजरत वाले होंगे, और जो आला हजरत वाले नहीं होंगे वो मुर्गे नहीं कौवे खाया करते हैं। तुम्हें पता नहीं है पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने क्या कहा है, यही कहते रहे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सारी जिंदगी यही तो कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गया नूर तेरा, सब घराना नूर का। वो यही तो कहते रहे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल माले मेरी सरकारों के। जब सारी जिंदगी हुजूर की नस्ल के गीत गाए हैं, आज सुन्नी कहता है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों मुझे पता चला ना कि ये पूरा इलाका सुन्नियों का है, और ऐसे सुन्नी नहीं टनाटन, कलेजा ठंडा हो गया। मैंने शुक्र उनमें जा रहा हूं जो बरेली वाले।
वरना कोई कान में कहता जी जरा इधर मत बोलना उधर मत बोलना, और मेरी आदत है जिससे रोका जाता मैं वही बोला करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जलसे वाले नहीं चलाते, मुझे तो मदीने वाला चला रहा है। मैं क्यों किसी की परवाह करूं, तेरी मर्जी, अगली बार ना बुलाना, इंशाल्लाह ऐसा पोस्टमार्टम पहली बार कर देता हूं कि दोबारा जरूरत ही नहीं रह जाती। सारी रिपोर्टें अच्छी आ गई। हाँ सच्ची बात है, और रिपोर्टें कामयाब क्यों ना हो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा जाता, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वो और होंगे जो पैसों पे बिकते हैं, हम तो हुजूर के नाम पे बिक चुके हैं, बिक गए हम हुजूर के नाम पे, अब कोई चीज़ हमें नहीं खरीद सकती है, नहीं खरीद सकती। हाँ मैं कई जगह मैंने मुझसे कहा ये मत बोलना, मैंने वही बोला, और फिर फिक्र ना कि मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठा, मैंने नजराना जाए चूल्हा पहाड़ में, मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया, मैं गाड़ी में बैठा, लेकिन करा मैं वो से पाक का, गाड़ी आगे आगे थी, नजराना पीछे पीछे था, उनके नाम पे ड्यूटी देके तो देखो कुछ नहीं जाता कहीं, लेकिन शर्त है अकीदा मजबूत होना चाहिए। मैं मिसाल दूं, जिसने ये कहा आदत की जरूरत नहीं वो बदअकीदा होके मरता है, और जिसने कहा ना कि मेरी गर्दन पे गुस्से पाक का कदम नहीं, उससे विलायत छीन ली जाती है। मैं मिसाल और दलील दे सकता हूँ इसकी। हाँ क्या कहा था गौसे पाक ने, कदम ही हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वली। एक अपने मुरीदों के बीच में बैठा था पीर, उसने कहा अच्छा, उसने कहा सबकी गर्दन पे होगा मेरी गर्दन पे नहीं है, तो गौसे पाक ने क्या कहा, जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम है। हाँ ये याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये अखबार नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, जिसमें झूठी सच्ची खबरें होती हैं, वो हैं जिसके कई कई हवाले मौजूद हैं। क्या कहा था, मेरा जिस पे मेरा कदम नहीं उस पे सूअर का कदम। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, कहती ना जी सूअर एक बार कह दो तो 40 दिन के लिए ज़बान नापाक हो जाती है। मुझे हैरत होती है, तू चार चार दिन लगातार देवबंदियों में दावत खाए, तेरी ज़बान नापाक नहीं होती है, सूअर का नाम लेते हैं ज़बान नापाक हो जाती है। अब सुन अगर नापाक सूअर बदन से लग जाए तो 3 बार पानी निकाल दो कपड़ा पाक हो जाता है, तू तो उसमें बैठ के आया पूरी जिंदगी नहाता रहेगा तब भी पाक नहीं होगा। क्या बात है, वाह, समझ में बात नहीं आती, जहाँ नापाक होना वहाँ होते ही नहीं, और जहाँ नापाक नहीं होते वहाँ गुस्ल लिए घूमते हैं। ये हमारी कौम है। क्या फरमाया गौसे पाक ने, जिस पे मेरा कदम नहीं उस पे सूअर का कदम, ये फरमा दिया गौसे पाक ने। मैं समझा रहा हूँ, जिसने ये कहा गौसे पाक की जरूरत नहीं विलायत गई, जिसने हिंदुस्तान में ये कहा अहमद रजा की जरूरत नहीं, अकीदा चला जाता है, अकीदा चला जाता है। हाँ अकीदा चला जाता है। तो जब गौसे पाक ने ये कहा कि फिर उसकी गर्दन पे सूअर का कदम, तो अब होना ही था ना, इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया। इतना कहने की देर थी, विलायत तो गई, करामतें भी छिन गई, विलायतें भी छिन गई। अब पीर साहब हज के लिए जा रहे थे, मुरीद साथ में थे, अल्लाह खैर करे, मुरीद भी बड़ा अजीब अजीब पड़ा है। हाँ कुछ तो पीर को नंगा देख के कहता बहुत पहुंचे हुए, कपड़े उतार के सोते, क्योंकि हरम में कपड़े पहन के नहीं जाते, बेगैरता। वो भी कोई पीर है जो नंगा घूमे? पीर वो होते हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते मुरीदों को मदीने पहुंचाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे पीर को अख्तर रजा था जो शरिया, ऐसे पीर को मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहा जाता है, ऐसे पीर को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, ऐसे पीर को अहमद रजा कहा जाता है। हाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बरेली पे खुला करम मुस्तफा का आज भी, भले बरेलवी फाका रहे, गरीब हो जाए, अगर बरेलवी हो गए तो बदअकीदा नहीं हो सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बरेलवी हो गया वो बदअकीदा, चचा तुम भी बोलो वो बदअकीदा नहीं हो सकता जो बरेलवी हो गया। ठीक है जी। तो जिस तरह गौसे पाक का इनकार करने वाला विलायत से खारिज, आलादत को ना मानने वाला ना आज अकीदे नहीं बचा पाते। बिहार में कई खानकाहें ऐसी हैं, हाँ कई खानकाहें ऐसी हैं जिनमें ऐसे ऐसे वली आराम कर रहे हैं, अगर हाथ उठा दें तो किस्मतें बदल देते हैं। लेकिन सज्जादा नशीनों को लगा के आलादत का नारा लगा तो हमारी शान कम हो जाएगी, बंद करो आलादत का नारा। आज जाके देखो कुत्ते मूत रहे उनके पिम चेहरों पे जा करके, आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज बदअकीदा होके बैठ गए। हाँ मैं नाम भी बता सकता था, बदअकीदा हो गए, अकीदे खत्म हो गए, इमाम का जनाजा निकल गया। ये किस बात की सजा मिली है? इमाम अहमद रजा की मुजद्दिदियत का इनकार
इनकार करने वाले, उनकी पहरेदारी को नजरअंदाज करने वाले, उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने वालों को ये सजा मिली है। आज अकीदे नहीं बचे हैं, अगर अकीदा बचाना है तो इमाम अहमद रजा से दिल लगाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा आशिकों को ला के दिखाओ। हाँ, उस मदीने जा रहे हैं जिस मदीने अहमद रजा गए। हाँ, 8 दिन लोग हुजूर के मदीने में गुजारते, 8 दिन नजर सिर्फ मस्जिद नबवी की नमाजों पे रहती है, रहनी भी चाहिए। ये वो नमाजें फरमाया जिसने 40 नमाजें पढ़ ली ना, अल्लाह उसको जहन्नम से आजादी का परवाना दे दे। ये मस्जिद नबवी की 40 नमाजें। हाँ, मगर इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं। अरबाब मिंबर की तवज्जो आला हज़रत मदीना शरीफ में। हाँ, और आपके साथ आपके शागिर्द रशीद भी हैं। हाँ, जिन्होंने हदीस की शरह लिखी है, वो साथ में थे आपके। सुनना बहुत गौर से, साथ में थे। वो कहते हैं ना आला हज़रत फजर से पहले ना सहरी का खाना लेकर के जा रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ। तमन्ना थी गुंबद खजरा देख के सहरी खाएंगे, लेके जा रहे थे। कह रहे रास्ते में ना एक कुत्ता भौंकने लग गया, कुत्ता भौंकने लगा। कहते मैं हैरत में था, आला हज़रत ने सारा खाना उठाया अपना कुत्ते को डाल दिया। कहते फिर भी आला हज़रत का दिल ना भरा, कहते मेरा खाना भी लेके कुत्ते को डाल दिया और उसके बाद रोने लगे। वो कहते मैंने कहा हुजूर रोए क्यों? फिर आला हज़रत ने बरजस्ता कहा था पारा दिल भी ना निकला तुझसे तोहफे में रजा, पारा दिल भी ना निकला तुझसे तोहफे में रजा, इन सगाने गू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। ये मुस्तफा की गली का कुत्ता है, इसे तो दिल के टुकड़े डालने थे, खाली खाना डाल के चल दिए। फिर चीखने वाले थे, वापस कमरे की तरफ आए। शागिर्द ने कहा हुजूर हम तो उधर जा रहे थे, इधर क्यों आ गए? आप क्यों ना रुके? कहते चीख निकलने वाली थी। डर ये था अगर जोर से रो देता तो मुस्तफा के कुत्ते के कान को तकलीफ हो जाती। काला हज़रत कहते हैं नबी के शहर के कुत्ते के कान को तकलीफ हो जाए, अहमद रजा इसको भी गवारा नहीं किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जितना फख्र हमें मुसलमान होने का है उतना ही फख्र हमें रज़वी होने पर है। हाँ, इसलिए कि रज़वियों के अकीदे गंदे, आप भी बोल रहे हैं अकीदे गंदे, शायद वो कतई नहीं बोल रहे हैं जिनके रिश्ते 24 नंबर में है। मगर याद रखिए भाई, अगर लगता है हो से कौसर मिलेगा तो फिर मुंह पाक करना पड़ेगा, रिश्ते पाक करने पड़ेंगे। जिस हाथ से वहाबी से हाथ मिलाओगे उस हाथ में कौसर का जाम नहीं आएगा, ये याद रखना। अगर कौसर का जाम चाहिए साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर है हम रसूलुल्लाह के जन्नत। पक्के सुन लियो तो बोलो ना यार हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह के रिश्ते तो नहीं करोगे वहाबियों में, और करते भी हो तो जरा दिल थाम के सुनो, अगर सुन सकते हो तो। हमारी कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता, कहते जी मिलाद कुरान में साबित नहीं, तीजा कुरान में साबित नहीं, हाँ 40वां हदीस से साबित नहीं। अबे झगड़ा ये है ही नहीं, पहली बात तो झगड़ा ये है ही नहीं। फिर झगड़ा इस बात का, इन बदबख्तों ने क्या कहा, नबी की माँ की कब्र खोदी, आग लगाई। जब इनसे कहा गया कि तुमने नबी की माँ की कब्र क्यों खोदी, तो इन्होंने माज़अल्लाह क्या कहा, वो जहन्नमी आती, इसलिए हमने आग लगा। अब मुझे बताओ सुन लियो, कोई तुम्हारी माँ की कब्र खोद के आग लगाए, उसके यहाँ दावत खा सकते हो? बोलो ना नीचे वालों, जो तुम्हारी माँ की कब्र खोद के आग लगाए उसके यहाँ बेटी दे सकते हो, उसकी बेटी ले सकते हो, उसके यहाँ दावत खा सकते हो, चाय पी सकते हो। अगर नहीं पी सकते तो इन वहाबियों ने तो नबी की माँ की कब्र खोदी है। और अगली बात बताऊं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर गलत हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। हाँ, जो लोग आज से 100 साल पहले हज करने गए थे, अगर उम्रें हैं उनकी तो उनसे पूछो जन्नतुल बकी कैसी थी, सुभान अल्लाह, बहुत पूछो जाकर के उनसे।
क्या हाल है उन कब्रिस्तानों के आज, जहां सारे मज़ारात बने थे, सारे कुब्बे और गुंबद बने थे। मेरे हुजूर ने फरमाया किसी कब्र पे पैर न रखना। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह मरने के बाद? फरमाया हाँ। फरमाते हैं आका कि किसी की कब्र पे पैर रखोगे, फरमाया कि इतने जिंदे को तकलीफ नहीं होती जितना मुर्दे को तकलीफ होती है। क्या कि ये पैर रखना, पैर रखना। फिर जिसने पैर रखने से मना किया उस नबी की बेटी की कब्र पे इन्होंने बिल्डोजर चलाया, कब्रें ढा करके इन्होंने उन पर रूलर चलाए। और सिर्फ फातिमा ज़हरा नहीं, वहां पे इमाम हसन भी लेटे हैं, मुस्तफा के बेशुमार सहाबा लेटे, उन सब पे बिल्डोजर चला। अब मुझे बता तो सही, जब सैयदा की कब्र पे बिल्डोजर चला होगा फिर मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी? इमाम हसन की कब्र पे बिल्डोजर चला होगा, हजरत फातिमा के जिगर पे क्या गुजरी होगी? मुझे बता तो सही। जो कौम नबी की औलाद की नहीं हो सकती है, नबी के खानदान की नहीं हो सकती है, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? इसलिए कहता हूँ आज नहीं उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में बात है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नहीं आती है। और ऐसे मौलवी भी जो इधर भी चंदा लें उधर भी चंदा लें, बाइकाट करो उसका। कहते मौलवी हो ही नहीं सकता जो बद मजहबों से हाथ मिलाए। मौलवी वही होगा जो मुस्तफा का होगा। किसी को देख के धोखा ना खाना कि फला मौलवी को चाय पीते देखा हम भी पी ले। मौलवी पिटेगा तुम भी पिटोगे। हाँ, कहीं मजारों का मसला ऐसे ही है, नए मजार अभी मरने दो। देखो ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठिया चल रही होगी, डर थोड़ी रहा। पीर भी सजदे करवा रहा, सजदे जो सजदा कर रहा धबा धबा है, शाबाश, आते जाओ मरते जाओ, चल रही है। मर के देख बेटे, अभी तो जमीन के ऊपर है, सजदे करा ले जितने कराने हैं। अगर गुंजाइश सजदे की रत्ती भर भी होती ना, सबसे पहले अबू बकर मेरे नबी को सजदा करते, सबसे पहले उमर मेरे नबी को सजदा करते। हाँ, लेकिन गुंजाइश जब नबी के लिए नहीं, इस गधे के लिए कहां से होगी भाई? हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हम नसब नस्ल बाद में देखते हैं, मसलक के आला हजरत पहले देखा। सुभान अल्लाह। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं तो उस सैयद को भी सैयद नहीं मानता जो आला हजरत को आला हजरत नहीं मानता। मैं खुल के कहता हूं, नहीं मानता मैं, इसलिए कि सैयद क्या है आला हजरत ने बताया गया, और आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया गया। ये दोनों बातें हैं। वो रज़वी नहीं जो सैयदों का एहतराम ना करे, और वो सैयद नहीं जो रज़वियों से प्यार ना करे। आज दुकानें चमकाई जा रही है, खुदा के वास्ते मुस्तफ़ा से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। तो जितना फख्र हमें मुसलमान होने पे है, उतना ही फख्र हमें बरेली वाले होने पर है। लोग कहते बरेलवी हो, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं। कहते हो बरेलवी हो, सुन्नी हो, मैंने कहा सुन्नियों ही को बरेलवी कहा जाता है, और बरेलवियों को ही सुन्नी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अगर इमाम अहमद रजा ना होते तो बताओ मज़ारों पे चादर चढ़ाना कौन बताता? आला हजरत ना होते तो ये फूलों को मिंबर तक कौन लेके आता? आला हजरत ना होते दरवाजों पे झंडियां कौन लगवाता? आला हजरत ना होते तो जुलूस के जवाब का सबूत कौन देता? मैं उन पीरों को चैलेंज करता हूं जो ये कहते नहीं जी मेरी खानकाह आला हजरत से 250 साल पुरानी है। जब बता मजार तोड़ने के फतवे दिए जा रहे थे तब तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? जब चादरें छीनी जा रही थी तब तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? जब फूल उतारे जा रहे थे तब तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? मैं इस बात का मुनकिर नहीं, 150 साल पुराने हो, 600 साल पुराने हो, 900 साल पुराने हो, बेशक हो सकते हो, लेकिन आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ये तुम्हारा कमाल नहीं, बरेली के अहमद रजा का कमाल है। अगर उन्होंने चादरों की इजाजत न दी होती तो तुम्हें कोई साइकिल पे बैठाने के लिए तैयार नहीं होता। नारे तकबीर, हाथ उड़ा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी। वो बरेली के इमाम ने